हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सर ब्लॉग्स पे। दोस्तों, हमारे सभी चयनित अभ्यर्थी जो थे 42,000 जो चयनित अभ्यर्थी थे उनकी बहाली हो चुकी है छठे चरण के अंतर्गत और वो विद्यालय योगदान कर चुके हैं अब तक। तो उन सभी को मेरी फिर से शुभकामनाएँ हैं। दोस्तों, आप सभी का क्वेश्चन आ रहा था बार बार मेरे वीडियोज़ पे कमेंट के माध्यम से कि सर हम लोग को कौन कौन से अवकाश मिलेंगे, क्या जो अवकाश पहले नियोजित शिक्षकों को मिल रहे थे वो सभी अवकाश हम लोग के लिए भी दे होंगे। और साथ में ये भी बोल रहे थे जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनका क्वेश्चन था कि विशेष अवकाश कितने दिनों का होता है, मातृत्व अवकाश हम लोग को कितने दिन का मिल सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो में कलेक्ट किया हूँ, एक वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी आपके छुट्टियों से संबंधित देने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से छुट्टियाँ जो है वह मिलने वाले हैं आपके इस जॉब में, इस टीचिंग प्रोफेशन में, इस टीचर के जॉब में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। इससे संबंधित, आपके जॉब प्रोफाइल से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, तो फैक्ट से संबंधित, तो इस तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा लें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ विभिन्न फेसबुक ग्रुप्स में, जो जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, उन सभी ग्रुप्स में इसको जरूर फैला देंगे ताकि हमारे अधिक से अधिक चयनित अभ्यर्थी जो हैं, जो नवनियुक्त शिक्षक बने हैं, उन सब तक यह वीडियो पहुँच जाए। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपको मैं बहुत सारे चीज़ जो आपके जॉब से रिलेटेड है, जो आपके नियमावली में है, जो लीगली आप जो है सो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस अवकाश संबंधी। तो अवकाश जो है, जो छुट्टी है, वह आपको जो है पूरे शैक्षणिक सत्र में एक तो 60 दिन का छुट्टी विभाग का वो क्लियर है, जो आपको 60 दिन की छुट्टी मिलती है एक शैक्षणिक वर्ष में, एक शैक्षणिक कैलेंडर में आपको जो है वह एक साल में 60 दिन का जो है सो आपको छुट्टी मिलता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक में, जिसमें आपको ग्रीष्मावकाश है, गर्मी की छुट्टी है, जो भी आपके पर्व त्यौहार आते हैं उन पर्व त्योहारों की छुट्टी है। तो उन सब मिला के आपको 60 अवकाश मिलते हैं, जो जिला, हर एक जिला के डीओ ऑफिस से उसका एक लेटर जो है वह साल के शुरुआत में ही जारी कर दिया जाता है, जिसमें आपको एक कंप्लीट जो है सो हर दिन का रहता है कि कौन कौन से दिन आपको जो है वह छुट्टियां मिलेंगी। ये आपका हो गया जो विभाग के द्वारा आपको मिल रहा है, जो कंपलसरी है, 60 के 60 छुट्टियां हर एक शिक्षकों को मिलती है। उसके बाद आपको जो है, अब बात करते हैं हम लोग अवकाश की, तो आकस्मिक अवकाश, यानी आपका जो CL है, कैजुअल लीव है, जिसको हम लोग आकस्मिक अवकाश कहते हैं, वह भी आपको जो है मिलता है। इस नियमावली के तहत आपको जो है एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश जो है वह दे होता है, यानी 16 CL आप ले सकते हैं एक कैलेंडर वर्ष में। मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक में आप 16 CL अपने अनुसार ले सकते हैं और यह अवकाश जो है एक साथ 10 दिनों से अधिक के लिए नहीं दिया जाता है। यानी आप एक साथ अगर CL लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू 10 दिन तक आप CL ले सकते हैं। लगातार आपको अगर कोई काम पड़ गया है तो 10 दिन तक कंटिन्यू आप CL ले सकते हैं, लेकिन 10 दिन से अधिक आप एक साथ में 10 CL का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये जो है, इसकी स्वीकृति जो है वह आपको प्रधानाध्यापक के थ्रू मिलती है। आपके विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होंगे उनके थ्रू जो है वह इस छुट्टी का सेंशन होता है, यानी आपको जो है वह प्रधानाध्यापक के माध्यम से इसकी जो है स्वीकृति लेनी पड़ती है और इसके जो देने वाले जो हकदार हैं, जो इसको आपको सेंशन करते हैं, वह हेडमास्टर होते हैं। आपके विद्यालय के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे वो होंगे। अब हम लोग बात करते हैं विशेष अवकाश की। तो विशेष अवकाश जो है वह महिला शिक्षिकाओं को दिया जाता है, यानी अगर आप महिला शिक्षिका हैं तो आपको प्रत्येक माह में 2 दिनों का विशेष अवकाश अनुमान्य होगा। यह अवकाश भी जो है यह अवकाश जो है महिला प्रधान शिक्षक को भी देगा, यानी अगर कोई HM है, कोई प्रभारी प्रधानाध्यापक है और वो महिला हैं तो उनको भी यह अवकाश जो है वह मिलता है।
तो आपको महीने में 2 दिन का विशेष अवकाश आपको मिलेगा, स्पेशल लीव मिलता है जो महिला शिक्षिकाओं को मिलता है, और यह प्रत्येक माह में आपको मिलना है। हर माह में आप अपने सुविधानुसार 2 दिनों का विशेषावकाश आप ले सकते हैं। और इसकी भी जो स्वीकृति है, इसकी स्वीकृति भी आपको मिलती है HM के माध्यम से। आप अपने HM से इसको स्वीकृत करवा सकते हैं। अब तीसरा जो है वह आता है आपका मातृत्व अवकाश। कहने का मतलब है कि वैसा अवकाश, ये अवकाश भी जो है वह महिला शिक्षकों को ही, महिला शिक्षिकाओं को ही दिया जाता है। इसमें जो है आपको पहले 2 संतान के लिए आप जो है वह मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, मातृत्व अवकाश ले सकते हैं, और यह आपको मैक्सिमम 180 दिनों का होता है। यानी महिला शिक्षक को 180 दिनों की मातृत्व अवकाश मिलती है। 180 दिनों की मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी महिला शिक्षिकाएं। और मातृत्व अवकाश का लाभ जो है वह मात्र पहले 2 संतानों के लिए ही होगा। यानी ये आपका मस्ट है, आपको जो है वह मात्र 2 संतान जो होंगे, पहले 2 संतान होंगे, उनके लिए ही आपको जो है मातृत्व अवकाश दिया जाता है। और यह अवकाश जो है महिला प्रधान शिक्षक को भी दे होगा। यानी अगर कोई प्रभारी HM है जो महिला शिक्षिका हैं तो उनको भी यह अवकाश मिलता है। यह अवकाश आपको कहाँ से मिलेगा? तो यह अवकाश आपको आपके विद्यालय शिक्षा समिति जो होती है उसकी अनुशंसा पर नियोजन इकाई के द्वारा दे होता है। अब आते हैं पितृत्व अवकाश पे। तो जैसे मैटरनिटी लीव मिलता है महिला शिक्षिकाओं को, उसी तरीके से पुरुष को भी पितृत्व अवकाश की व्यवस्था है, की सुविधा दिया गया है। और इसमें आपको पैटर्निटी लीव में आपको क्या है, यह आपको 15 दिनों के लिए आपको मिलता है। यानी अगर आप पुरुष शिक्षक हैं और तो आप पहले 2 संतानों के लिए 15 दिनों का पितृत्व अवकाश के हकदार आप होंगे। अगर आप पितृत्व अवकाश लेना चाहते हैं तो वह जो है आप मात्र पहले 2 संतानों के लिए ही ले सकते हैं। यह अवकाश पुरुष प्रधान अध्यापक को भी दे होगा। यानी अगर आप प्रभारी हैं और पुरुष हैं तो आपको जो है 15 दिनों का फिर भी आपको पितृत्व अवकाश दिया जाता है। और इसकी भी जो छुट्टी होती है, इसको जो अलाउ करते हैं, इसकी जो अनुमति देते हैं वह है विद्यालय शिक्षा समिति की अनुशंसा पर। विद्यालय शिक्षा समिति जो होती है, आपके विद्यालय में एक विद्यालय शिक्षा समिति होती है, तो उसी की अनुशंसा पर नियोजन इकाई के द्वारा यह दे होता है। तो हमारा नेक्स्ट जो अवकाश है वह है चिकित्सा अवकाश। चिकित्सा अवकाश कहने का मतलब है यह एक यानी मेडिकल लीव है। यह आपको 1 कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा। यानी एक वैलिड चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको शो करना होगा और उसके आधार पर आपको 1 कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश दिया जाता है। पूरी सेवा अवधि में आपको जो है कुल 120 दिनों तक ही चिकित्सा अवकाश संचित होगा। यानी आप अपने पूरे सर्विस पीरियड में कुल 120 दिन तक ही चिकित्सा अवकाश जो है वह ले सकते हैं। किसी भी 1 कैलेंडर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया जा सकेगा। आप अगर चाहेंगे तो 120 दिन में आप जो है 90 दिन किसी एक वर्ष में भी ले सकते हैं। यानी किसी भी 1 कैलेंडर वर्ष में आप यह अवकाश 90 दिनों के लिए एक साथ ले सकते हैं। वैसे आपको 20 दिन ही अनुमान्य है 1 कैलेंडर वर्ष में, लेकिन विशेष परिस्थिति पे आप जो है 20-20 दिन को आप बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने के साथ ही आप 20 दिन को थोड़ा सा बढ़ा के एक और 20 दिन और एक और 20 दिन और उसके बाद 10 दिन, यानी टोटल आप 90 दिन के लिए जो है सो एक साथ चिकित्सा अवकाश ले सकते हैं। उसके बाद क्या है, यह जो है इसे आकस्मिक अवकाश के साथ या पूर्व या पश्चात जोड़ा जा सकेगा। यानी इसको जो है इसके साथ आप 10 दिन का आकस्मिक अवकाश भी ले सकते हैं तो आपका 100 दिन हो जाएगा, या आप इससे पूर्व भी 10 दिन का CL ले सकते हैं जो आपका अपना निजी राइट है, तो वो भी आप जोड़ के मैक्सिमम 100 दिन इसको बना सकते हैं। लेकिन चिकित्सा अवकाश आपका जो होगा वह एक साथ 90 दिन के लिए ही आप ले सकते हैं। अब आता है अर्जित अवकाश। यह शिक्षकों को प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिनों तक संचित होगा। यानी 120 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश जो है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आपको मिलता है अध्ययन अवकाश। यह अवकाश जो है शिक्षक को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम 3 वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश जो है वह अनुमान्य होता है। यानी
आप जो है पढ़ने के लिए, अपने पढ़ाई को जारी रखने के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक जो है अवैतनिक तौर पर, यानी आपको उस 3 वर्ष का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सेवा काल में आपकी जो अवधि है उस अवधि को, जो अवकाश की अवधि होगी उस अवधि में आपकी सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। आपके सर्विस बुक पर उसको सर्विस ब्रेक नहीं समझा जाएगा, वह आपका कंटिन्यू रहेगा। फ़र्क बस इतना है कि आपको जो है उसके एवज में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको वेतन नहीं मिलेगा, आपको अवैतनिक रूप से ये काम करना होगा। तो अगर आप अपनी योग्यता विस्तार करना चाहते हैं, आप अध्ययन अवकाश चाहते हैं, तो आपको अधिकतम 3 वर्ष के लिए अध्ययन अवकाश मिलेगा, वो अवैतनिक रूप से मिलेगा आपको। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। यह अवकाश योगदान के 3 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत ही देय होगा। यह एक इम्पोर्टेंट है, यानी आपको जो है यह अध्ययन अवकाश जो है कम से कम आप अपने सर्विस का 3 साल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही आपको मिलेगा। यानी अभी जो नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं उनको कम से कम 3 साल का समय अपने सर्विस को देना होगा। उसके बाद अगर वो चाहें तो किसी तरह का कोर्स में, अगर वो चाह रहे हैं कि हम अपनी योग्यता का विस्तार करें, वो भी रेगुलर माध्यम से यानी नियमित तौर पर क्लास लेकर, तो वो क्या करेंगे, अध्ययन अवकाश ले सकेंगे अधिकतम 3 वर्षों तक का, और वो जो है उस अवधि का पेमेंट उनको नहीं दिया जाएगा। साथ ही अध्ययन अवकाश उपभोग करने के उपरांत संबंधित शिक्षक को एक नियत अवधि तक कार्य करना आवश्यक होगा। यानी आपको एक शपथ पत्र भरवाया जाता है अध्ययन अवकाश में, उसमें आपको जो है एक टाइम बॉन्ड भरवाया जाता है कि आप न्यूनतम इतने वर्ष तक जो है, जो भी उसका रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से, कि आप न्यूनतम इतने वर्ष तक जब भी आप आएंगे अवैतनिक अवकाश के बाद, तो इतने वर्ष तक आप उस जॉब को यानी टीचिंग जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं। तो नियत अवधि तक कार्य करना आपको जो है वह आवश्यक होगा। इस हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। इसके बारे में जो है विभाग ने अलग से विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर रखा है। अब नेक्स्ट होता है असाधारण अवकाश। यह जो है असाधारण अवकाश जो है वह उपयुक्त अवकाशों के अतिरिक्त किसी कारणवश एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक असाधारण अवकाश अनुमान्य होगा। यानी आप किसी कारणवश, यह अवकाश एक बार आप समझ लीजिए, किसी कारणवश आप जो है 30 दिनों तक बिना सूचना के आप अनुपस्थित हैं, तो आपको जो है अवैतनिक मानते हुए उस कैलेंडर वर्ष में आपको अवैतनिक मानते हुए असाधारण अवकाश आप जो है उसको सेंक्शन करवा सकते हैं। इसके कारण सेवा में भी टूट नहीं माना जाएगा, इसके कारण भी आपको सेवा में टूट नहीं माना जाता है। तत्पश्चात अनुपस्थित की अवधि को सेवा में टूट माना जाएगा तथा वेतन दे नहीं होगा। यानी इसके बाद अगर आपका जो है 30 दिन के बाद भी आप जो है सो अगर गायब रहते हैं अपने सर्विस से, 30 दिन के अलावे भी आप गायब हैं, तो 30 दिन के बाद आपके सर्विस कोड में टूट माना जाता है और वेतन जो है आपका पेमेंट जो है वह दे नहीं होता है। और अधिकतम 5 वर्ष तक आप कंटिन्यू अनुपस्थित रहिएगा अपने कार्यस्थल से, तो इस स्थिति में आपकी सेवा जो है वह समाप्त कर दी जाती है शिक्षा विभाग के द्वारा। और इस हेतु संबंधित को एक स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई नियम 10(7) क और ख के तहत गठित समिति के द्वारा किया जा सकेगा। यानी एक गठित समिति होती है, इसके द्वारा आपको 5 वर्ष तक अगर आप लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो आपको क्या किया जाता है कि एक स्पष्टीकरण आपके घर पे जाता है, बाई पोस्ट आपके घर पे एक स्पष्टीकरण जाएगा। अगर उसमें भी आपने सही तरीके से लीगल इन्फॉर्मेशन देते हुए, लीगल कॉज बताते हुए, लीगल कारण बताते हुए आपने शिक्षा विभाग को अगर सूचित नहीं किया तो आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा गठित समिति के द्वारा। तो ये क्लियर है। आप 30 दिन तक अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको अवैतनिक असाधारण अवकाश मिल जाएगा, उसको आप जो है अवैतनिक असाधारण अवकाश घोषित करवा सकते हैं। उसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। आपका जो वरीयता है वो वरीयता उस जब से आपने ज्वाइन किया है उसी समय से आपकी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप 30 दिन से ज़्यादा हो गए तो उसके बाद जितने दिन भी आपके सेवा में आप अनुपस्थित रहे 30 दिनों के बाद, उतने दिन आप जो है आपके सेवा में टूट माना जाएगा। और जैसे ही सेवा में टूट होता है तो आपका जो सर्विस है वह आपको नेक्स्ट डेट से, यानी उस डेट से फिर से शुरू होगी। यानी आपने पहले जो 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 3 वर्ष का जो अनुभव आपने प्राप्त किया होगा वह अनुभव आपका माइनस हो जाता है। और जिस दिन से टूट होता है उसके बाद से आपका काउंट जो है डे 1, डे 2 शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सो आपको
घाटा मिलता है, बहुत बड़ा घाटे का सौदा है असाधारण अवकाश। तो इस तरह का अवकाश न ले, वही बेहतर होगा। अब आते हैं हम लोग कि अवकाश की स्वीकृति कौन करते हैं। तो अवकाश की स्वीकृति जो है वह आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश जो है, इसकी स्वीकृति जो है वह संबंधित प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक ही करते हैं। लेकिन बाकी जितने भी अवकाश हैं, आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति संबंधित प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जाएगी। आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा दी जाएगी। इस संवर्ग के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक के आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा दी जाएगी। शिक्षक और प्रधानाध्यापक की सेवा पुस्तिका के साथ उनका अवकाश लेखा का भी संधारण सम्यक रूप से किया जाता है। तो ये आपका जो है वह नियमावली के तहत लीगली जो आपका मिलेगा, उन सारी अवकाशों की सूची थी, उन सारी अवकाशों की लिस्ट थी। आशा है कि आप सभी प्रकार के अवकाश आप सभी नवनियुक्त शिक्षक समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आप जिस भी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, टीचर्स ग्रुप में, जिस भी टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं टीचर संबंधी, उन सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर पोस्ट करें, ताकि जो भी शिक्षक हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं होगी या जो अभी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो वो एक पूरा डिटेल जो है इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप अपने तक रख सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।